नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राजस्थान नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों को 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ा दिया है। प्रदेश के 170 टोल नाके हैं, उन सब पर नोटिफिकेशन करके और भारी वाहनों पर ज्यादा बढ़ाया है, कारों पे कम बढ़ाया है, कारों पे शायद नहीं बढ़ाया है, और हल्के कमर्शियल वाहनों पर भी कम बढ़ाया है। आ, रिंग रोड पर भी बढ़ाया है टैक्स। और इस तरह से सारी चीजें 5 रुपए से 30 रुपए तक उन्होंने बढ़ा दिया है। और वार्षिक फास्टैग पास बनते थे, उनके 375 रुपये लगते थे पहले, शायद आ, बनेंगे, मतलब 75 रुपये की 3,075 रुपये देने पड़ेंगे। 75 रुपये की वृद्धि की गई है। और 200 बार ये टोल जो है क्रॉस कर सकेंगे। हालांकि साल भर का है ये टैक्स, मतलब इस बार नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। ये तो खैर स्कूल का जो सत्र है वो 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा, 15 तारीख तक चलेगा। 15 तारीख से छुट्टियां पड़ जाएगी और 20 जून तक छुट्टियां रहेगी और 21 जून से वापस शुरू होगा स्कूल। तो ये राजस्थान सरकार ने अभी घोषित किया है। आ, इसमें टाइमिंग भी चेंज किए हैं कुछ। सिंगल पारी के 7:30 बजे से 1:30 बजे तक कर दिया है, और इस तरह से काफी चेंजेस किए हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात करना चाहता था आज की, और वो ये है कि राजस्थान सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार वो एक न एक आरोप लगाते जा रहे हैं। और इस तरह से मतलब वो जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं। और आरोप लगा करके मांग कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि भाई ये काम जो है उस समय हो जाने चाहिए थे, वो क्यों नहीं हुए। गहलोत सरकार ने आरोप लगाया कि एलएनजी मार्ग पर 233 करोड़ रुपए की लागत से बना महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट 2024 में पूरा होने के बावजूद शुरू क्यों नहीं हुआ। तो सही बात है, क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। अब इसका पता नहीं। ऐसे अभी तक 7-8 आरोप लगा चुके हैं वो। मैं कुछ उसमें से पढ़ के बताता हूँ आपको कि क्या क्या आरोप हैं उनके। और दूसरा आरोप उन्होंने लगाया है कि एसएमएस अस्पताल के 1200 बेड आईपीडी टावर में नई मंजिल में नहीं बनी, लेकिन लागत 400 से बढ़कर 764 रुपये हो गए। एसएमएस अस्पताल में आईपीडी टावर बनना था, एक नई मंजिल और उसके ऊपर बननी थी। उसमें 1200 बेड लगने थे। वो नहीं अभी पूरी हुई है, और रुपया उसका जो लागत थी वो 400 रुपये से बढ़कर 764 रुपये हो गई है। ये क्यों हुआ है, ये अशोक गहलोत सरकार पूछ रही है। अशोक गहलोत पूछ रहे हैं, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री। सांगानेर गेट महिला चिकित्सालय में 117 करोड़ की लागत से 500 बेड आईपीडी टावर अधूरा है। अधूरा क्यों है, मतलब ये है कि भाई ये पूरा हो जाना चाहिए था। जयपुर के चारों कोनों में प्रस्तावित सैटेलाइट अस्पताल का काम रोक दिया है या बंद कर दिया है। तो ये सारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये पूछना तो अशोक गहलोत का हक बनता है। मतलब अपोजिशन के लीडर हैं वो। विधानसभा में तो नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जो योजनाएं चालू की वो पूरी क्यों नहीं हो रही है, ये पूछ तो सकते ही है। सिविल लाइंस आरओजी आरओबी का काम 2026 तक पूरा नहीं हुआ, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। चौक में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अधूरा है, और आरसीए के चुनाव 2 साल से नहीं हुए हैं। प्रतापनगर कोचिंग में शिफ्टिंग नहीं हो रही है, कोचिंग कॉम्प्लेक्स में। और एलिवेटेड रोड अनावश्यक है। आईआईटी जोधपुर को जगह दी जा रही है यहाँ पर। तो ये 7 आरोप अभी उन्होंने लगाए हैं मंडे तक। फिर 2 आरोप और उन्होंने लगाए हैं अभी। लेकिन इनका भजनलाल सरकार भी जवाब दे रही है। और जवाब में उनके पास कोई खास वो है नहीं, मतलब
भजनलाल के मंत्रिमंडल के कई मंत्री और नेता, राजेंद्र राठौड़ जैसे लोग जो है अशोक गहलोत का के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि नेताओं, भाजपा नेताओं की आदत है, वे आरोप का जवाब देकर अपनी जो उसमें जो काम नहीं हुआ उसमें क्या रुकावट है वो नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने ही ऐसा कर दिया इसलिए नहीं हुआ। मतलब 2 साल पहले अशोक गहलोत जो कुछ करके गए वो अभी तक वो समेट नहीं पाए हैं। तो अब 2.5 साल तो हो गए उनके इस सरकार, पर्ची वाली सरकार को। अब पता नहीं कब तक ये अशोक गहलोत का नाम ही लेते रहेंगे। और मेरे को तो लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि अशोक गहलोत का नाम ही ले रहे हैं। नहीं तो कहीं मोहनलाल सुखाड़िया का नाम ले लेते, जो 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, और कहते हैं कि भाई उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई कि जो अभी तक हम उसको ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पंडित नेहरू इसके लिए जिम्मेदार हैं, पहले साल में ही उन्होंने ऐसा कर दिया था पहले। तो ये तो इनकी आदत है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि इन दोनों के इस सियासत में अब वो भजनलाल जी भी अशोक गहलोत के जवाब देने लगे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि काम लेट हो रहे हैं। रिफाइनरी का काम भी बहुत लेट हो गया, 2024 में उसका उद्घाटन होना था, अभी 26 आ गए। और ऐसे कई के काम है। ये जो अभी अशोक गहलोत ने गिनाए वो तो जयपुर के ही काम गिना रहे हैं। राजस्थान के लेवल पर अगर देखें तो बहुत सारे काम ऐसे मिल जाएंगे आपको जो अधूरे पड़े हैं, और सरकार उसकी तरफ से निश्चिंत है। उनको कोई चिंता नहीं है कि काम हो नहीं हो, अधूरे हो, कुछ भी हो। लेकिन इससे जनता सफर कर रही है, जनता को इसमें मतलब भुगतना पड़ रहा है। और सब तो ये नेता तो अपने आप ही आपस में मिल जाएंगे वापस, और उनका कुछ नहीं होना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर आपके ध्यान में भी ऐसे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं कई सालों से और पूरे नहीं कर रही है सरकार, तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। हम उसके ऊपर भी इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करेंगे। अ, आपने अभी तक भी अगर हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।